नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1, और जिसका पाठ 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और आज हम करेंगे पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। तो बचपन जो है पाठ, ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक संस्मरण है। और बचपन का समय जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय होता है। और यहाँ पर हमें जो है माता पिता का जो कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया है। बच्चों को बचपन से थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत डालते हैं माता पिता, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और लेखिका ने यह बताया है कि बचपन से में वह रविवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करती थी। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न का प्रचलन नहीं था, कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे। ये सभी बातें यहाँ पर लेखिका ने बताई हैं। और पहले आइसक्रीम की जगह कुल्फ़ी होती थी। और लेखिका को छोटे छोटे शीशे के गिलास का पर जूठन के निशान रह जाते थे, जिस पर भोजन की जूठन के निशान थे, वह बड़े दिखते थे। और उन्हें देखकर उसे मितली आने लगती थी, यानी कि उल्टी जैसा उनका मन हो जाता था। ये सभी बातें यहाँ पर बताई हैं। और इन्होंने ये बताया है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, उसके बारे में बताया है कि वो कैसे फ्रॉक, निक्कर, वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी। और कैसे जब वो बड़ी हुई तो उसकी पसंद बदल गई, उनको हल्के रंग पसंद आने लगे। ये सब बताया है। और ये बताया है यहाँ पर लेखिका ने कि हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक करने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जिसे पीने के लिए उन्हें बहुत ही हिम्मत चाहिए थी और उसे पीने में उन्हें मितली आती थी। यहाँ पर उन्होंने और बताया है कि शिमला रिज पर वो बहुत मज़े करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। और सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य उन्हें देखने को मिलते थे। चर्च की बजती घंटियाँ सुनते थे और प्रभु ईश कुछ कह रहे हैं, ऐसा उन्हें उसे इस घंटियों को सुनकर महसूस होता था। इसके बाद उन्होंने बताया स्कैंडल पॉइंट के सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। और यहाँ पर लेखिका ने बताया कि जब वो लेखिका है उनको उन्होंने पहला चश्मा बनाया था, वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। पहले तो उन्हें चश्मा पहनना जो है वो अजीब लगा, अटपटा लगा, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें आदत हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में उसका चश्मा उतर जाएगा। इसके बाद जो है, जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके भाई ने उन्हें चिढ़ाया, सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे लेखिका जो है वो चश्मे से पहनने से घुल मिल गई। और ऐसे ही लेखिका ने अपने बचपन के बारे में इस पाठ में बताया है। तो अब इसके जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो सब हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनके प्रमुख फलों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर लेखिका अनारदाना का चूर्ण और चॉकलेट बहुत मज़े लेकर खाती थी। फलों में जो है रस भरी कसमल और काफल वो खाती थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, लेखिका इतवार की सुबह क्या करती थी। ये सभी मैंने आपको अभी भी बताया कि जूते पॉलिश करती थी और मोजों को धोती थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के द्वारा लेखिका क्या उदाहरण देती है और क्या बताना चाहती है। तो वो बताती है कि जो है तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में काफ़ी अलग चीज़ें हैं। अब बचपन की रुचियाँ बदल चुकी हैं। अब कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम, कचौड़ी समोसे की जगह पेटीज और शहतूत फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। आजकल ग्रामोफोन की जगह हर घर में रेडियो टेलीविज़न आ गए हैं।
इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई क्या कहकर उन्हें चिढ़ाते थे। तो लेखिका जो है वो रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करने से लेखिका को आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें कहते कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की तो को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये बात कहकर उन्हें चचेरे भाई चिढ़ाते थे। अब है भाषा की बात से क्वेश्चन क्रियाओं में से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मरना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। कुछ तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाएं छाट कर उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ, जैसे खाना से खाऊंगी, चढ़ना से चढ़ाई, बताना से बताऊंगी, धोना से धोऊंगी, जाना से जाऊंगी। प्रश्न नंबर 2 है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा। इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द संख्या और परिमाण का आभास कराते हैं, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। 4 दिन से निश्चित स्थान का संख्या का बोध होता है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक है। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार 1 लीटर दूध को परिमाण का बोध होता है, तो इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब नीचे देखिए, कुछ वाक्य हैं को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद लिखने हैं। 2 किलो अनाज दे दो, यहाँ पर 2 किलो निश्चित संख्यावाचक है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, निश्चित परिमाणवाचक है। सभी लोग हंस रहे हैं, ये निश्चित संख्यावाचक है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, ये क्या है? ये है सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, ये है गुणवाचक विशेषण। अब है तीसरा प्रश्न, जिसमें है कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में मेरी शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण आपको छाटकर यहाँ लिखने हैं। तो छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। दूसरा है, हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। पहले में हमने, दूसरे में हमारा। मुझे अपने अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है, यहाँ पर अपने। इसके बाद मैंने रंगों की जमा कर ली, यहाँ पर मैंने। जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, यहाँ पे मेरा। अब कुछ और हमारे प्रश्न हैं जो कि 1 लाइनर हैं। तो इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा करती है? तो यहाँ पर बचपन की चर्चा करती है। लेखिका जन्म किस सदी में हुआ? तो 20वीं सदी में उनका जन्म हुआ। लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? तो 1 बार, सप्ताह में 1 बार। हर शनिवार को लेखिका क्या पीना पड़ता था? तो ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल। इसके बाद दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? तो दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और पाठ का सार। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।